इन जर्मन एज वेल एज इन हिंदी। हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखे, इनसे जर्मन सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, इनसे आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी। बहुत डे टू डे लाइफ में बोलने वाले सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, एक बार सुनोगे तो पता चलेगा जर्मन में कैसे बोलते हैं, और इंग्लिश में तो आप बोल ही सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी, ये इंग्लिश है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या, ये देख रहे हो, या नाइन क्वेश्चन बोलते हैं इसको, या नाइन, यस नो वाले क्वेश्चन। इसमें हमें वर्ब से स्टार्ट करना है। यहाँ पे वर्ब क्या, मदद करना, मतलब हेल्प करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। कैन क्या है, इसे मोडाइल वर्ब, मोडाइल वर्ब यूज किया कैन यू हेल्प मी। जर्मन में भी मोडाइल होते हैं, पता आपको जर्मन में मोडाइल्स कौन से होते हैं? कमेंट में बताना कितने सारे मोडाइल आपको पता है जर्मन में, जल्दी से कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोडाइल वर्ब चाहिए वो है क्योनन। क्योनन, तो क्या बनेगा? क्योनन जी मियर हेल्पन, क्योनन जी मियर हेल्पन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये सेंटेंस हमारा। और कांस्ट टू मियर हेल्पन, तो हेल्पन जो डाटिव वर्ब होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मियर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इंग्लिश में नहीं होता ऐसा, कैन यू हेल्प मी, मी इज मी, बट जर्मन में हमारे पास मिश और मियर दोनों होता है। तो हेल्पन डाटिव है, इसलिए कांस्ट टू मियर हेल्पन, कांस्ट टू मियर हेल्पन, या इश कान डियर हेल्पन, नाइन इश कान डियर निस्ट हेल्पन, दोनों करेक्ट है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखोगे वीडियो को, पॉज करके दोबारा देखोगे, बार बार सुनोगे वीडियो को, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्या करती है, वह क्या करती है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मतलब व्हाट्स हर प्रोफेशन, व्हाट शी डज, व्हाट शी इज प्रोफेशनली, ओके, वेयर शी इज वर्किंग, ओके, वह क्या काम करती है, व्हाट शी इज डूइंग, क्या काम करती है। तो कैसे कहेंगे? वास मार्क्ड सी बेरुफलिश, वास मार्क्ड जी बेरुफलिश, वास मार्क्ड सी बेरुफलिश, मतलब व्हाट शी डज प्रोफेशनली, वो काम क्या करती है, बेरूफ क्या है। या फिर वास इस्ट ईयर बेरूफ, वास इस्ट ईयर बेरूफ, व्हाट्स हर प्रोफेशन, ये भी सीखे, व्हाट्स हर प्रोफेशन, वास इस्ट ईयर बेरूफ, उसका प्रोफेशन क्या है, ये भी तो बोल सकते हैं ना। और व्हाट शी डज प्रोफेशनली, बेरूफलिश मीन्स प्रोफेशनली वो क्या करती है। जी है ना, जी है इसलिए हमने, फीमेल है इसलिए हमने जी लिखा है, और हर है, व्हाट इज हर प्रोफेशन, व्हाट इज हर प्रोफेशन। समझ आया दोनों सेंटेंस? क्वेश्चन है ये बेसिकली, है ना, क्वेश्चन फॉर्म में हम सीख रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में सीखा जाता है। जब आप कॉन्वर्सेशन करते हो तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा आंसर करोगे, आप कुछ क्वेश्चन भी पुट करते हो ड्यूरिंग ए कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन का पार्ट होते हैं फ्रागन और आंटवोटन, क्वेश्चन आंसर क्या है, कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्मूथली रन करने के लिए यू शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यू शुड बी एबल टू आंसर ऑन द स्पॉट। इफ यू आर एबल टू डू सो, यू आर परफेक्ट फॉर दैट कॉन्वर्सेशन, राइट। नेक्स्ट इज, तुम उसे कब से जानते हो, तुम उसे कब से जानते हो, कब से मतलब कितने टाइम से जानते हो, कब से, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हर, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हर, कब से तुम उसे जानते हो। तो कब से जानना मतलब सिंस, ये टाइम पूछ रहे हैं, कितने दिनों से जानते हो, कितने लंबे समय से जानते हो। तो क्या लिखेंगे? seit wann kennst du sie। यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, जी की जगह ईयर लिख देंगे। seit wann kennst du sie, तुम कब से उसे जानते हो। since when do you know her, since when do you know her, तुम उसे कब से जानते हो। उसे केनन क्या है, आकुजाटिव है, इसलिए जी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखा कैसा लगा आपको? ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अभी हम इसके सेंटेंस देखेंगे, इसके नहीं कोई दूसरे सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, उनको देखेंगे कैसे हम जर्मन में बोलते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आप बोल पाओगे। इसको भी हम जैसे फ्लुएंटली कैसे बोलेंगे, अगर हमें स्पीकिंग करनी है तो वास मार्क्ड सी बेरूफलिश, वो आर्बाइटेड सी, वास इस्ट ईयर बेरूफ, वो वोंट सी, seit wann arbeitet sie, seit wann wohnt sie in Deutschland, ठीक है। kannst du mir helfen, können Sie mir helfen, was kann ich für Sie tun, was kann ich für Sie machen। ये सब सिंपल क्वेश्चंस है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, तुम कब से रह रहे हो, तुम कब से काम कर रहे हो, तुम कितने दिनों से काम कर रहे हो, है ना। ये सब आपको फ्लुएंटली फ्लो में बोलना है, ये फ्लो में बोलते हैं। इसके पहले वाले स्पीकिंग के 3 सेशन हो चुके हैं, 3 सेशन देख लेना। ये वोकैब प्लस स्पीकिंग दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं, डुअल है, वोकैब प्लस स्पीकिंग कॉम्बो क्लास है, बहुत ध्यान से देखना। प्रीवियस सेशन जो हमने अभी सीरीज स्टार्ट करी है स्पीकिंग की, उसके नीचे मैं तीनों सेशन के लिंक दे दूंगा, सेशन 1, 2, 3, और फिर इसको फॉलो करना। अब डेली बेसिस पे इस तरह की क्लासेस मिलेंगी। कॉम्बो है वोकैब प्लस स्पीकिंग, दैट विल हेल्प यू इन अ बिग वे। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं आप, इनको लिखते हैं हिंदी में और फिर जर्मन में कैसे बोला जाएगा। देखो
मेरे पास समय कम है, जैसे बोलते हैं ना, आई हैव लेस टाइम, मेरे पास समय कम है। बहुत अच्छी हिंदी है, मेरे पास समय कम है, आई हैव लेस टाइम। लेस टाइम मतलब मेरे पास समय कम है, समय मतलब सफिशिएंट नहीं है, समय मेरे पास कम रहता है, चाहे किसी भी रीज़न से बिजी है, कोई और भी काम है, तो मेरे पास समय कम है। अब इसको जब हम जर्मन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक एक सेंटेंस का मतलब देखो, बहुत सिंपल लिख, मेरे पास ich habe, मेरे पास आई हैव लेस टाइम, ich habe weniger Zeit, ich habe wenig Zeit, wenig भी बोल सकते हो, साइट मतलब टाइम, मेरे पास कम समय है, ठीक है, मेरे पास समय कम है, टाइम, ठीक है, क्लॉक बना दी, मेरे पास समय कम है। मैं 10 दिनों से ऑफिस जा रहा हूँ, मैं 10 दिनों से ऑफिस जा रहा हूँ, मतलब किसी ने नया ऑफिस शुरू किया, जाना बोल रहा है, मुझे भी 10 दिन हुए, मैं 10 दिनों से ऑफिस जा रहा हूँ, मैं 10 दिनों से ऑफिस जा रहा हूँ, मैं 10 दिनों से, आप भी इसको लिखोगे, ऑफिस जा रहा हूँ। मैं 10 दिनों से ऑफिस जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, ich gehe, I'm going to office for last 10 days, ich gehe ins Büro, ऑफिस जाना मतलब ins Büro, मैं ब्यूरो जा रहा हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ, ich gehe ins Büro seit 10 Tagen, ich gehe ins Büro seit 10 Tagen, मैं 10 दिनों से ऑफिस जा रहा हूँ, 10 दिन हो गए हैं, तो seit मतलब कोई भी काम पहले से करते आ रहे हो, 10 दिन पहले से और अभी तक और आगे भी चलता रहेगा, seit 10 Tagen, ठीक है। इसके इंस ब्यूरो, आप अब यहाँ पे कहीं पे आप सुम ब्यूरो भी लिख सकते हो, सुम भी ठीक है, आई एम गोइंग टू द ऑफिस और आई एम गोइंग इन द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं दफ्तर जाता हूँ पिछले 10 दिनों से, मुझे समय पे पहुँचना है, आई हैव टू रीच ऑन टाइम, मुझे समय पे पहुँचना है, मुझे समय से पहुँचना है, समय से पहुँचना है, आई हैव टू रीच पंक्चुअली, आई हैव टू, यहाँ पे मोडाइल वर्ब यूज है, मुझे समय से पहुँचना है मतलब मेरे लिए मस्ट है, इट इज़ कंपल्सरी, देयर इज नो चॉइस, मुझे पहुँचना ही है और समय से पहुँचना है, समय का मैं पाबंद हूँ, ओके, आई एम पंक्चुअल, तो मुझे समय से पहुँचना है, ich muss pünktlich, समय से मतलब पंक्चुअली मतलब pünktlich, ich muss pünktlich erreichen, ठीक है, आई मस्ट रीच पंक्चुअली, आई मस्ट रीच ऑन टाइम, ich muss रेस्ट साइटिश भी बोल सकते हैं आप, समय से पहुंचने के लिए हम बोल सकते हैं रेस्ट साइटिश, ich muss रेस्ट साइटिश erreichen, मुझे समय से वहां पे पहुंचना है। मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 hour, किसी का आप वेट कर रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दोस्त ने बोला जस्ट अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट अभी ट्रैफिक में हूँ, और दोस्त तो अभी घर से चला ही नहीं। होता है कभी आपके साथ, हुआ है? कमेंट में बताओगे कैसे, आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जो आपको समय देके भूल जाते हैं कि उन्हें मिलना भी था, आप वेट कर रहे हो उनका मीटिंग पॉइंट पे और वो अभी घर से चले ही नहीं है, जस्ट अभी 10 मिनट में आया, जस्ट अभी ट्रैफिक में हूँ और पता लगा साहब तो अभी घर पे ही हैं। ऐसे दोस्त होते हैं, बताना कोई है आपका दोस्त। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो कैसे, इसको सीधा जर्मन में लिखते हैं, ich warte, I have been waiting, ich warte, I have been waiting for you, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ich warte auf dich, I have been waiting for you, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब से, 1 घंटा से, seit einer Stunde, since 1 hour, ये अपने आप में कंप्लीट है। Ich warte auf dich seit einer Stunde, wo bist du? Ich warte auf sie, ich warte auf dich, wo bist du? Ich muss pünktlich sein, ich muss pünktlich erreichen, ich gehe ins Büro seit 10 Tagen, kannst du mir helfen? Wo arbeitest du? Seit wann arbeitest du? Seit wann wohnst du in Deutschland? इस तरह से आपको स्पीकिंग करनी है, फ्लुएंट बोलना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे डेली, और बस 1 सेकंड लगेगा, इसको लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, ई बुक्स भी अवेलेबल है आपके लिए, A1 का प्रैक्टिस सेट ई बुक भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आउटर्स इन दिस वर्ल्ड।